नमस्ते, खबरशो.com पे आपका स्वागत है। मैं हूं जसदीप बुट्टी। आज हमारे साथ अमित भारद्वाज जी है, जो करियर गाइडेंस एक्सपर्ट है, सेंटर हेड पोजीशन एट आईडीटी इंडिया, आईडीटी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। तो आइए जानते हैं आईडीटी के बारे में। वेलकम अमित जी। अमित जी, आप बताइए कि आईडीटी है क्या? आईडीटी इंस्टीट्यूट है डिजाइनिंग फील्ड का, जिसमें हम फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन एंड कुछ जो टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ डिज़ाइंस कोर्स हैं, जैसे कि डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंट डिज़ाइन, मशीन एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी, वीविंग के कोर्सेज हैं। तो जो भी डिज़ाइनिंग को रिलेट करता है वैसे कोर्स हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं पिछले 12 सालों से। और आईडीटी का हमारा एक पंच लाइन है, this is the recreational center of art and fashion. We create the things, मतलब we have to recreate the things। जैसे कि आपके पास अगर कोई क्रिएटिविटी है तो आप हमारे पास आते हैं तो हम आपको ये एक वे दिखाते हैं कि कैसे आप जो है उस क्रिएटिविटी को कैसे आप इंडस्ट्री के सामने लेकर आते हैं। और दिस इज रिक्रिएशनल सेंटर ऑफ आर्ट एंड फैशन। दूसरी बात, हमारे स्टूडेंट को आप ये भी बता सकते हैं कि आफ्टर 10th एंड 12th काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि कौन सी फील्ड का सिलेक्शन करें, तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ हमारे स्टूडेंट को बताएंगे। इस सिचुएशन में मैं एक ही चीज़ समझूंगा कि 99% क्या होता है और 50% क्या होता है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। पहली बात, क्योंकि ये दिस इज द गेटवे ओनली। आपके पास एक गेट है जो एंट्री गेट है, मतलब आप एक नए सेगमेंट में, नए एरिया में आप प्रवेश करते हैं और वहाँ पे आपको खुद के स्किल को डेवलप करना पड़ता है। तो आपने देखा ही होगा कि काफ़ी 99 परसेंटाइल और 98% लाने वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी आगे चल के कई एक मायनों में पीछे रह जाते हैं, लेकिन आज जो फेल भी हो जाते हैं या बहुत ही कम मार्क्स उनको मिलते हैं, वो आगे जाके काफ़ी नाम कमाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन का दूसरा रूप है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे, कि उनको किस तरफ और किस दिशा में उनको डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है, कौन सा उनको एरिया सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो एक भेड़ चाल वाली जो बात है ना, कि उसने बोल दिया आप ये कोर्स कर लो, उसने बोल दिया ये कोर्स कर लो, तो उस तरफ नहीं जाना चाहिए जी। राइट। अभी आप देखें कि कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, मुंह पे आपके यही तीन कॉमन आएंगे। लेकिन अगर मैं चौथे फील्ड की बात करूं तो थोड़ा सोचेंगे कि कौन सा फील्ड हम यहाँ पे हटके है, कुछ हटके। जबकि आपको बताऊं कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात करें, एक सर्वे के अनुसार वी हैव मोर देन 78,000 कोर्सेज ऑप्शंस। तो क्या हम वहाँ तक सोच पाते हैं? राइट। और वहाँ तक नहीं सोच पाते तो कैसे सोचेंगे? तो यहाँ पे मेरा कहना है कि जो स्टूडेंट अभी 12 पास आउट हैं, राइट, तो यहाँ पे उनको सबसे पहले अपने स्किल के बारे में सोचना चाहिए कि उनके पास क्या स्किल है, जैसे कि, और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहली बात है कि उनको अपने इंटरेस्ट के बारे में पहले उनको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, कि मेरे पास कितने सारे ऐसे इंटरेस्ट हैं, उसको लिस्ट डाउन करना चाहिए। एंड उसके बाद फिर आपको उस इंटरेस्ट, नंबर ऑफ जितने भी इंटरेस्ट्स हैं उसमें से आपको एक शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा, कोई एक या दो इंटरेस्ट। फिर आप किसी गाइड की मदद ले सकते हैं, काउंसलर की मदद ले सकते हैं, एंड उसके बाद फिर आपको स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से बताऊं कि यहाँ पे इंटरेस्ट से काम नहीं चलने वाला है, बिकॉज देयर इज नो गारंटी ऑफ इंटरेस्ट। आज आप ही बताइए कि आज 15 साल पहले आपने कुछ किया होगा, राइट, कि आपको मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, अच्छी लगी, लेकिन वो साल 2 साल चलता है, फिर चेंज हो जाता है। बहुत सारे पैशन एंड प्रोफेशन 100%। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि यू हैव टू कन्वर्ट योर इंटरेस्ट इनटू पैशन। तो सेकंड पॉइंट इज पैशन, है ना। तो जब तक पैशन नहीं आएगा ना जी, आप इंटरेस्ट के भरोसे आप आगे नहीं चला सकते। तो आपको उस इंटरेस्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा पैशन के अंदर। एंड जैसे ही पैशन आया तो फिर आप छोड़ दो, फिर आपको ना ही कोई कंपटीशन आपको परेशान करने वाला है, क्योंकि आप
पैशन लेने के बाद आपके जब पैशन आ जाएगा तो आप विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन योर फील्ड, एंड जब प्रैक्टिसिंग स्टार्ट हो गया तो फिर ऐसा टैलेंट उभर के आएगा कि वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होगा। राइट। तो हमें अभी यहाँ पे क्या फोकस करना है, जो भी स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं, मैं उनको ये एड्रेस करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करें। सबसे पहले आप 10, 5, 20 जितने भी इंटरेस्ट लिख लो और फिर सोचो कि इसमें से कितने ऐसे इंटरेस्ट हैं, ऐसे कैसे कितने पॉइंट्स हैं जिसके अंदर स्टेबिलिटी है, मैं लाइफ टाइम इसको निभा सकता हूँ। राइट। वहाँ पे आप बहुत सारे लोगों की मदद ले सकते हैं, काउंसलर्स की मदद ले सकते हैं, एंड फिर आप डिसाइड करें कि मुझे क्या करना है। राइट। जैसे आपने बात की कि पैशन एंड प्रोफेशन, लाइक पैशन की बात हुई, तो जो पैशन अगर स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं तो क्या उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड वो प्रोफेशनल कितना काम आगे आता है, दैट इज़ द मोर थिंग, यू नो, कि किसी को ऐसा होता है कि मेरा ये पैशन था, मैंने ये सिलेक्ट किया, लेकिन आई एम नॉट अर्निंग यू नो मच फ्रॉम दिस फील्ड, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? लाइक अपॉर्चुनिटी। ओके। जैसे कि पैशन है, ओके, अब मैंने जो बताया ना कि अगर पैशन के अंदर कन्वर्ट करना है, लेकिन पहले बताया कि इंटरेस्ट है, तो जब पैशन के अंदर कन्वर्ट करने की बात आती है ना, जब आप इंटरेस्ट को शॉर्टलिस्ट करते हैं ना, तो वहां पे आपको देखना है कि अपॉर्चुनिटीज है ना, इसमें कितनी संभावनाएं हैं। राइट। अब वो जो इंडस्ट्री जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो श्रिंक तो नहीं कर रहा है, या कितना ग्रोथ है, ये सब चीज आपको पता लगाना पड़ेगा। राइट। ठीक है। एक समय था 2008 और 9 के आसपास कि वहाँ पे जितने भी जो ये सब जो फील्ड है, एयर होस्टेसेस वाली जो फील्ड है 100% वो काफी डाउन गई थी उस समय। तो कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है। ठीक है। और दूसरी बात, प्लेसेस मायने रखते हैं। मुझे एक्टर बनना है तो मैं सूरत में क्या कर रहा हूँ? राइट। मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा, मुझे थिएटर ज्वाइन करना पड़ेगा, ड्रामा ज्वाइन करना पड़ेगा, तो जहाँ स्कोप ज्यादा है वहां पे आपको जाना पड़ेगा। फिर आपको ये भी देखना है कि मैं इस इंटरेस्ट को लेके चलूं कि फैमिली क्या सपोर्ट कर रही है। राइट। और आप फैमिली के अगेंस्ट पे जाके आप कितने आपके अंदर आप कितने स्ट्रांग है कि आप डिसीजन ले सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो सब फैक्टर्स पे गौर करना चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आप आगे बढ़ जाओ, ऐसा इतना भी आगे मत बढ़ो कि पीछे भी कुछ रहे नहीं। तो राइट, आपको पूरा माहौल को लेकर चलना है। तो जो कंप्लीट मतलब आपको टॉक विथ योर पेरेंट्स, योर रिलेटिव्स, योर गाइड, काउंसलर, सबसे बात कीजिए, एंड फिर उस अपॉर्चुनिटी देखिए कितनी अपॉर्चुनिटी है, और फिर आप आगे बढ़ जाइए। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा कि हम छोटी छोटी जर्नी जब तय करते हैं, कितनी प्लानिंग करते हैं। मुझे बॉम्बे जाना है, मुंबई जाना है, तो हम क्या करते हैं, हम कंफर्म टिकट लेते हैं। कंफर्म टिकट लेते हैं तो जाते हैं। अगर कंफर्म टिकट नहीं मिला तो क्या जाते हैं? नहीं जाते हैं। राइट। तो छोटी छोटी जर्नी के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम अंधेरी पहुंच के और फोन बोलते हैं पापा बताओ मुझे जाना कहाँ था। एड्रेस आप यहीं पे लेकर चलते हो, यहीं से आप कंफर्म टिकट लेकर चलते हो, फिर आप ट्रेन की जर्नी तय करते हो। तो यहाँ पे जब छोटी छोटी जर्नी के लिए इतनी प्लानिंग है, तो ये तो करियर है, आपकी लाइफ है ना। 100 साल जीने वाले हैं, और 100 साल जीने वाले हैं, उसमें से अगर आप ये 2-3 साल अगर अपने लिए नहीं मेहनत करोगे, नहीं सोचोगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो अमित जी ये बताइए कि आईडीटी में किस टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं, किस टाइप के स्टूडेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? ओके, यहाँ पे डिजाइनिंग फील्ड, क्रिएटिव फील्ड है हमारा जी। तो जिनकी जो थिंकिंग है, जो क्रिएटिव माइंडेड हैं, उनको हम बुलाते हैं और उनकी काउंसलिंग करते हैं, और उनको हम मौका देते हैं कि आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने ऐसे भी स्टूडेंट्स को मौका दिया है जिनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं थी, लेकिन आज वो बड़े डिजाइनर बन चुके हैं। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि क्रिएटिव फील्ड जिनका क्रिएटिविटी है वो गॉड गिफ्टेड होता है। मेरा ऐसा नहीं मानना है। माहौल बनाता है आपको क्रिएटिव। तो शायद हम वो माहौल दे दें, अब जाके माहौल दें जहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी एनहांस हो सकती है और वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे हम उनकी क्रिएटिविटी को हम बढ़ा के लेके आते हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं स्टूडेंट।
ओके तो आईडीटी में किस टाइप की टेक्निक्स है स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, किस टाइप का स्टडी का जो टेक्निक होता है उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों हम कंबाइन करके लेकर जाते हैं। काफ़ी मोटिवेशनल पूरा मेथोडोलॉजी है, काफ़ी मोटिवेट भी करते हैं स्टूडेंट्स को, प्रेजेंटेशंस की भी काफ़ी फोकस करते हैं। एंड यहाँ पे जो मेन जो हम कोर्स हम जब लेकर चल रहे हैं, फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, इवेंट मैनेजमेंट, तो इसमें जो कोर्सेस हैं इसके अंदर जो हकीकत में जो इंडस्ट्री के अंदर जो चल रहा है ना उस पर वो फोकस करते हैं। आप देखेंगे हमारे कोर्स करिकुलम को वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होगा। काफ़ी अपग्रेडेड कोर्स है, काफ़ी करते हैं। स्टूडेंट्स को तो पता भी नहीं होता, हम काफ़ी कुछ नया चीज़ भी नई चीज़ें लेके आ जाते हैं और उनको अचानक से उनको हम एक सरप्राइज देते हैं कि दिस इज़ फॉर यू। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देते हैं। आज मैं एक एग्जांपल दूँ, फैशन डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो फैशन डिज़ाइनिंग में शायद ये इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट होगा जो कि अपने करिकुलम के अंदर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ साथ इंडस्ट्री कलेक्शन को भी बढ़ावा देता है। आज लकली वी स्टे इन सूरत, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे साथ खड़ी है। तो आज जितनी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो स्टूडेंट्स जो है वो इंडस्ट्री के लिए कलेक्शन बनाने का काम करती है। वो सैंपल बनाते हैं इंडस्ट्री के लिए, वो कलेक्शन को हम शोकेस करते हैं। वी हैव एक साल में 2 फैशन शो करते हैं और बहुत बड़ा फैशन शो होता है। तो इस माध्यम से जैसे फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट्स को जो है वो उनको चाहिए फैशन शोज टू शोकेस देयर क्रिएटिविटी। उसी तरह इंटीरियर डिजाइनिंग स्टूडेंट्स के लिए जो है ना हम काफ़ी सारे लाइव हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट हम देते हैं, उनको मेंटोरशिप देते हैं, साइट्स पे हम लेकर उनको ट्रेनिंग लेके जाते हैं। सिर्फ क्लासरूम एक्टिविटी से काम नहीं चलने वाला है, बिकॉज दिस इज 100% रिलेटेड टू स्किल्ड कोर्स। तो स्किल्ड 100% वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लेके आते हैं। काफ़ी सर्टिफाइड फैकल्टीज हमारे पास हैं और स्टूडेंट्स को काफ़ी मजा आता है। आईडीटी में जैसे स्टूडेंट ने पास आउट किया, आईडीटी के बाद उसका करियर किस तरीके से उभर के आता है, किस तरीके से वो करियर सेटअप करता है, उसके रिलेटेड कुछ जानकारी दीजिए। देखिए इसमें एक हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सेटअप है, एक और नया एक अलग सेटअप है जो कि इंडस्ट्री से डायरेक्ट रिलेटेड है। हमारा खुद का स्टूडियो है, फैशनोवा डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर के नाम से। आपको पता है कि इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट है, राइट, एंड जो इंस्टीट्यूट का जो आउटपुट होता है, जनरली आपको पता होगा कि देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन इंस्टीट्यूट आउटपुट एंड इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, राइट। तो यहाँ पे देयर इज अ ब्रिज बिटवीन मतलब इंस्टीट्यूट एंड इंडस्ट्री। तो उस ब्रिज का नाम है फैशनोवा डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर, और जहाँ पे स्टूडेंट को मौका देते हैं कि आप इंडस्ट्री के लिए काम करें, इंडस्ट्री के साथ जुड़ के रहें। तो ये जो कोशिश है हम करते हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ हम टॉप के कुछ स्टूडेंट को मौका देते हैं, सारे स्टूडेंट्स को मौका देते हैं जहाँ पे वो इंडस्ट्रियल काम कर सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तुरंत प्लेस भी होते हैं, उनको इंडस्ट्री जानने लगती है। और एक बार जरा सोचिए कि अगर आप फैशन डिजाइनिंग फील्ड में हैं या इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड में हैं, इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री को कल को अगर डिजाइनर की जरूरत होगी तो आपको ही वो हायर करना चाहेंगे, क्योंकि आप उसके टेस्ट को समझ चुके होते हैं। तो यही कारण है हम इस तरीके से हम स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। और उनके करियर बिल्डअप में काफी सफल है, काफी सफल स्टूडेंट है। मतलब ऐसे ऐसे नाम हैं जो कि उनके पास कुछ नहीं था और आज बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया है। ग्रेट। अमित जी, आप ये बताएं कि आपका रीजन क्या है इस फील्ड में आने का? मैं स्टार्टिंग से मेरा जो परिवेश है, मेरा जो पारिवारिक जो माहौल है वो 100% एजुकेशन का रहा है। एंड सब काफ़ी अच्छे, सब एजुकेशनिस्ट हैं एंड काफ़ी बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स हैं। तो मेरी मम्मी खुद टीचर रह चुकी हैं और पापा एडवोकेट रह चुके हैं। तो काफ़ी एजुकेटेड फैमिली से था। तो स्टार्टिंग से ही मेरा एजुकेशन के प्रति जो है काफ़ी उसमें लगाव था। काफ़ी कुछ ऐसे अलग अलग फील्ड को मैंने चुनते हुए लास्ट में मैं एजुकेशन फील्ड में आया, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि कभी भी किसी स्टूडेंट को अकेलापन महसूस हो, सफर और ये इस जो करियर चुनाव में कभी उनको जो है ना वो गलत डिसीजन ना ले ले। आज मैंने काफ़ी मोर देन मैंने 8,000 स्टूडेंट्स को मैंने काउंसलिंग दी है आज तक में, और कभी भी सब खुश हैं,
अपनी लाइफ में मैंने कभी भी गलत गाइड नहीं किया, क्योंकि मेरा एक पैशन है कि मुझे लोगों को, स्टूडेंट्स को सही दिशा दिखाना है, और बस यही पैशन मेरे लिए, मतलब मैं इसी पैशन को लेके चल रहा हूँ। और काफ़ी अच्छा लगता है जब किसी को उसकी लाइफ की दिशा दे दो, और वो तरक्की पाए और वो कामयाब बने, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये थे अमित जी, जिन्होंने काफ़ी कुछ जानकारी दी आईडीटी के रिगार्डिंग, किस तरीके से स्टूडेंट को आफ्टर 10th 12th अपना करियर, अपना पैशन किस तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए, और आईडीटी क्या प्रोवाइड करती है, कैसे स्टूडेंट को गाइड करती है, करियर में हेल्प करती है। थैंक यू सो मच अमित जी। थैंक यू वेरी मच। वापस मिलेंगे। थैंक यू सो मच।